यदि मैं आपसे श्री कृष्ण जी के बारे में सोचने के लिए कहूँ, उनके बारे में विचार करने के लिए कहूँ, तो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में क्या आता है? उनसे जुड़ी हुई कुछ विशेष ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमारे दिमाग में एकदम से आ जाती हैं। जैसे कि श्री कृष्ण जी के बारे में सोचा तो उनसे जुड़ा हुआ मोर पंख एकदम से हमारे माइंड में आ जाता है। और दूसरी चीज़ आती है उनकी बांसुरी। वो बांसुरी जिसे जब भी वो बजाते थे तो गोपियाँ सभी उनके पास एकत्रित हो जाती थी। और गोपियाँ ही नहीं, जितने भी जीव जंतु होते थे, जितने भी एनिमल्स होते थे, वो भी उनके पास आ जाते थे। गाय भी उनके पास में आ जाती थी। तो ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण जी की ये जो बांसुरी थी ना, इस बांसुरी के अंदर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा थी कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उस समय उस जगह पर उपस्थित होती थी जहाँ श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, और जहाँ जहाँ तक भी इस बांसुरी की आवाज़ जाती थी वहाँ वहाँ तक जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती थी वो सभी डीएक्टिवेट हो जाती थी। सभी का अपना एक जो क्रम होता था कुछ भी कार्य करने का नेगेटिव वे में, वो सभी नष्ट हो जाता था। तो मोरपंख और बांसुरी दो ऐसी चीजें हैं श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई जो अपने आप में श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। और ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ वास्तु में भी इसका विशेष महत्व है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी बांसुरी के बारे में कि बांसुरी को यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए किस तरीके से, कौन सी डायरेक्शन में आप बांसुरी को लगाएं और कौन से रंग की बांसुरी को लगाएं जिससे आपके जीवन में बांसुरी के इस छोटे से उपाय से मधुरता आ सकती है। मोरपंख के विषय में मैं आपको पहले ही बहुत कुछ बता चुकी हूँ, उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आज बात करेंगे बांसुरी के बारे में। नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा बहुत बहुत आदर अभिनंदन स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि यदि आप 2024 की अपनी प्रेडिक्शन देखना चाहते हैं तो राशि के अनुसार आप सभी की प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी आर्टिकल के रूप में अपलोड करा दी है और ये आपको मिलेगी दैनिक जागरण के हर जिंदगी मैगजीन पर, जो कि एक ऑनलाइन मैगजीन है। तो इसका हर जिंदगी का लिंक मैं ऑलरेडी कम्युनिटी बॉक्स के अंदर में अपडेट कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जा करके इसको चेक इन कर सकते हैं। वहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो हर जिंदगी ऑनलाइन मैगजीन पर आप रीच कर जाएंगे और वहाँ आपको आपकी राशि के अकॉर्डिंग जितनी भी 2024 की प्रेडिक्शंस है वो वहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है जी, तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में कि बांसुरी का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस परिस्थितियों में कर सकते हैं, कौन से रंग की बांसुरी हमें कहाँ लगानी चाहिए और कौन सी दिशा के अंदर लगानी चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। मान लीजिए आपकी नौकरी में कोई भी परेशानी आ रही है या फिर आपके बिजनेस में कोई भी परेशानी आ रही है या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही है, मीन्स आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हैं उन सभी के लिए आप बांसुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पीले रंग की बांसुरी ले लीजिए। यदि आपकी जॉब नहीं लगी है तो मंदिर में उस बांसुरी को रखिए और डेली जब आप पूजा करें तो बांसुरी को ध्यान लगा करके ही आप अपनी मनचाही जो जॉब है उसके लिए मैनिफेस्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि 21 दिन लगातार जब आप मैनिफेस्टिंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा रास्ता ज़रूर खुलेगा जहां से आपको आपकी मनचाही जॉब मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप सोचिए कि हमें मैम को चैलेंज करना है तो आप बांसुरी लगा लें और कहीं पर अपना रिज्यूम ही पोस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं आप इंटरव्यू देने ही नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए कॉल आ जाएगी। ध्यान रखिएगा कि उपाय भी उनके लिए ही काम करते हैं जो अपने कर्म भी साथ साथ करते हैं, क्योंकि आपका कर्म और यूनिवर्स का आशीर्वाद दोनों जब एक साथ चलने शुरू हो जाते हैं तब आपका जीवन सार्थक होना शुरू हो जाता है, तब आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो आपका जो व्यापार है वहाँ पर आपके जो काम करने की जगह है वहाँ पर पीले रंग की बांसुरी आप रख सकते हैं। और यदि नौकरी अभी नहीं है तो नौकरी के लिए मैनिफेस्ट कीजिए, उसके लिए आप मंदिर में पीले रंग की बांसुरी लगाइए और उस बांसुरी को आप रात को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने तकिए के नीचे रख करके सो भी
भी सकते हैं, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर व्यापारियों के लिए समस्या चल रही है तो आप अपने व्यापार में तो बांसुरी रखेंगे ही, साथ ही एक बांसुरी आपके जो घर की जो एक वार्डरोब है जिसके अंदर आप चेक बुक्स रखते हैं, या आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर के अंदर भी रखते हैं, जैसे कि हमारी चेक बुक्स हो जाती हैं, या फिर कुछ कैश होता है, या फिर हमारी ज्वेलरी जहाँ पर रखी हुई होती है, चाहे वो सोने की ज्वेलरी हो या चांदी की हो, तो वहाँ पर भी आप एक पीले रंग की बांसुरी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के विषय में जो अपने जीवन में एक मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपके अंदर चाहत है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक लाल रंग की बांसुरी ले लीजिए और इसको अपने तकिए के नीचे रख करके सोना शुरू कर दीजिए, और जो मैनिफेस्टिंग आपकी चल रही है उसको कंटिन्यू चलने दीजिए। तो ये बांसुरी और आपकी मैनिफेस्टिंग इतना स्ट्रॉन्ग आपके ऊपर इफेक्ट दिखाएंगे कि आपकी लाइफ में उस तरह का जीवन साथी आने के लक्षण बन जाएंगे जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। यदि आपके बच्चे का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, या फिर वो जो भी याद करता है उसको याद ही नहीं रहता, वो भूल जाता है, या खेल कूद में ज़्यादा समय गुजारता है और पढ़ाई से वो बिल्कुल जी चुराता है, तो इस तरह की कोई भी समस्या हो रही है रिलेटेड टू एजुकेशन कि वो पढ़ ही नहीं रहा है बच्चा, या पढ़ता है तो भूल जाता है, सो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चे की जो स्टडी टेबल है ना, उस पर आप एक वाइट कलर की बांसुरी रख दीजिए, या उसके ठीक सामने आप एक वाइट कलर की बांसुरी लगा दीजिए। उससे बच्चे का जो एक याद करने की क्षमता होगी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, और बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, जिससे उसका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। उसको एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर फील होने लग जाएगी, जिससे कि वो स्टडी टेबल पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने लगेगा और उसका किताबों के प्रति आकर्षण बढ़ने लग जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं तो आप हरे रंग की बांसुरी मंदिर में रखिए। मंदिर में पहले दिन जब रखेंगे तो पूजा पाठ कीजिए अच्छे से, और फिर प्रतिदिन 10 मिनट कम से कम मंदिर के सामने बैठ करके इस बांसुरी को देखते हुए मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दीजिए, पूजा करना शुरू कर दीजिए। आपकी इच्छा जल्दी पूरी होने के चांसेस बन जाएंगे। इसके साथ ही जब हमारा जो गेट होता है उस मुख्य द्वार से ना हमारे घर में हर तरह की एनर्जी आती है, तो हम कहते हैं ना कि कुछ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। कभी कभी किसी के आने से हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी किसी के आने से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो इंसान तो चला जाता है घर से, लेकिन उसकी जो निगाहें हैं वो कहीं ना कहीं एक गलत स्वरूप में हमारे घर में रह जाती हैं, और उनका इफ़ेक्ट दिखता है हमारे घर के इंसानों के ऊपर। या तो कोई हो सकता है बीमार पड़ जाए, या किसी भी तरह की कोई चीज़ हमारे घर में ख़राब हो जाए, या एक नेगेटिव माहौल फील होने लगता है, तनाव फील होने लगता है, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस फील होने लगता है। तो ये एक पहचान होती है किसी भी इंसान के आने के साथ नेगेटिव एनर्जी आने के। तो आपको यदि किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को अपने घर में आने से रोकना है तो आपको 2 बांसुरी लेनी है, और दोनों ब्लैक कलर की बांसुरी लीजिएगा। एक अपने मेन डोर के लेफ्ट साइड और एक राइट साइड लगा दीजिएगा। तो इंसान तो आपके घर आएगा, लेकिन उसके साथ किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय है आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को एंटर करने से रोकने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं घर के अंदर जो हमारे घर में हम या हमारे परिवार के लोग साथ में रहते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ चीज़ें अच्छी होते हुए भी घर में कलह बना रहता है, तनाव बना रहता है। तो इसके लिए बांसुरी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको 2 बांसुरी लेनी है, एक ही कलर की लीजिएगा। वाइट ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं आप, या फिर ग्रीन कलर भी ले सकते हैं। 2 बांसुरी ले लीजिए एक ही कलर की। ठीक है, अगर वाइट ले रहे हैं तो सिर्फ वाइट लें दोनों, पिंक ले रहे हैं तो दोनों पिंक लें, ग्रीन ले रहे हैं तो दोनों ग्रीन कलर की आपको बांसुरी लेनी है। और जो आपके घर का सेंटर जोन है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ बैठते हैं, आपके घर परिवार के सभी लोग, जहाँ ज़्यादा आप लोग बातचीत करते हैं, उस जगह पर वो दोनों बांसुरी आप एक साथ लगा दीजिए। जैसे जैसे वो बांसुरी लगते हुए टाइम बीतेगा, वैसे वैसे आप देखिएगा कि आपके घर का माहौल बहुत शांत होने लग जाएगा, आपके घर का माहौल बहुत रिलैक्स होने लग जाएगा, आपके घर का माहौल बहुत पॉजिटिव होने लग जाएगा। तो जैसे बांसुरी की मधुर ध्वनि होती है, वैसी मधुर ध्वनि आप लोगों के जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप बांसुरी का यदि उपयोग करते हैं उनके रंगों के अनुसार, और जैसे मैंने बताया मंदिर में रखें
या उसको पिलो के नीचे रखें या मुख्य द्वार पर लगाएं। तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार यदि आप उनको फॉलो करेंगे तो ये आपके जीवन में बहुत अच्छे सकारात्मक प्रभाव देती है। और अभी तक ये रेमेडी मैंने जिन भी क्लाइंट को कराई है वहाँ से इनका जो रिज़ल्ट आया है वो 100% प्रूवन रिज़ल्ट ही आया है, तभी मैंने ये आप लोगों को शेयर किया है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि यदि आपको बांसुरी बजानी आती है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी होगी कि यदि सनसेट के टाइम या फिर सनराइजिंग के टाइम आप 5 से 10 मिनट बांसुरी अगर बजाते हैं तो आपके घर का जो एनवायरनमेंट होता है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। किसी भी तरह का कोई भी ग्रह का दोष क्यों ना लगा हुआ हो, किसी भी तरह का कोई भी बड़े से बड़ा दोष क्यों ना लगा हुआ हो, उस दोष में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। तो आप ये उपाय करके देखिएगा। यदि आपको बांसुरी बजानी भी नहीं आती है तो सनसेट और सनराइज़ के टाइम आप बांसुरी की जो एक धुन होती है उसको भी आप चला देंगे तो भी आप देखेंगे कि आपके खुद के मूड्स जो होंगे वो बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। आपका खुद का मन बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा, परिवार के लोगों का भी मन बहुत पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और घर के अंदर आपको सकारात्मक ऊर्जा फील होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कहूँगी आपको कि उपाय खुद तो करें ही, साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि हो सकता है कि इस वीडियो में बताया गया उपाय किसी के घर में बहुत ज़्यादा सुख शांति लेकर के आ सकता है। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आप सभी का जीवन बहुत ही सुंदरता और सादगी के साथ भगवान की कृपा के साथ बना रहे। इसी मनोकामना के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। जल्दी ही मिलूंगी किसी अगली नई वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।